शांत रहते हुए स्वयं को, शरीर को, श्वास को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ शरीर को अनुभव करें। श्वास और शरीर को अनुभव करते हुए शरीर और श्वास को बनाने वाले परमात्मा के प्रति मन में भाव, हृदय में श्रद्धा उभार के लाए। जीवन के दाता, विश्व के निर्माता, उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के इस महान उपकार, जीवन और श्वास को अनुभव करें। श्वास को धीरे धीरे लेंगे। श्वास को लेने और छोड़ने में आवाज नहीं आनी चाहिए। उसे अनुभव करेंगे, उसके साथ शरीर को अनुभव करेंगे। दोनों को अनुभव करते हुए इनके निर्माता, विधाता भगवान की भावना हृदय में रखेंगे। भगवान की भावना बनाने वाले स्वयं को, देह और श्वास को अनुभव करने वाले स्वयं को, अर्थात अपनी चेतन आत्मा को, अर्थात शरीर के भीतर ये अनुभव करने वाले अनुभविता को अनुभव करेंगे कि कौन श्वास को भीतर अनुभव कर रहा है, कौन शरीर को अनुभव कर रहा है। अब इसके साथ साथ में भगवान के नाम ओम का भी मानसिक जप करेंगे। जब श्वास लेंगे आप, तो श्वास को धीरे धीरे अनुभव करते हुए भीतर भर लेंगे और फिर भीतर ही रोकेंगे।
श्वास को रोकने के बाद शरीर को अनुभव करेंगे। शरीर को अनुभव करते हुए फिर शरीर को अनुभव करते हुए फिर भगवान के ओम नाम का मानसिक जप करेंगे, मन ही मन में, और जप के साथ पूरे शरीर को अनुभव करेंगे और इस भाव में डूबते रहेंगे। अब साथ में भगवान के नाम के स्मरण के साथ में दोनों कानों के अंदर, दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने। और मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जप करें और शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए, शरीर और श्वास के अनुभव से भगवान के नाम के मानसिक जप के अनुभव से और दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद के अनुभव से भीतर एक मानसिक वातावरण बनेगा। स्वयं को प्रभु के भाव में आप ओतप्रोत अनुभव करेंगे। इस प्रकार दिव्यनाद को दोनों कानों में सुनते हुए, शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए, मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जप करते हुए अब इन्हें विराम देकर
ईश्वर ने हमें जीवन में क्या दिया है, इस बिंदु पर चिंतन करेंगे। भगवान ने हमें जीवन में क्या क्या दिया है, इस बिंदु पर विचार करेंगे। भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता है, भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। त्वं हीनः पिता त्वं माता शतः क्रतो बभूविध अधः ते सुम्नमीमहे। प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारी माता है, वे अनंत क्रियाओं और व्यवस्थाओं से हम मनुष्यों को जीवन दे रहे हैं। अगर हम जीवित हैं, अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम सुन पा रहे हैं, अगर हम जीवन में कुछ भी कर पा रहे हैं, तो प्रभु की कृपा से, प्रभु की व्यवस्था से कर पा रहे हैं। तो सिर के ऊपर से शरीर के समस्त अंगों पर विचार करना है। इन अंगों के महत्व को अपने चिंतन में लाना है। मस्तिष्क को अनुभव करें और विचार करें कि जीवन में मस्तिष्क का क्या महत्व है। हमारा सारा चिंतन मस्तिष्क के द्वारा होता है। हमारी समस्त नाड़ियों और हमारे सारे शरीर की इंद्रियों सबके केंद्र हमारे मस्तिष्क में है। भगवान कितने महान हैं कि शरीर के इस मस्तिष्क वाले भाग में इतनी सूक्ष्म महान रचनाएं प्रभु ने करी हैं कि सारे शरीर की व्यवस्थाओं का संचालन ये मस्तिष्क करता है, और जिसका हमें पता भी नहीं होता कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। जितना हम भगवान के विज्ञान को, भगवान की महिमा को, भगवान की रचना को, भगवान की व्यवस्था को संसार में देखेंगे, जीवन में देखेंगे, शरीर में देखेंगे, उतनी ही हमारे अंदर प्रभु के प्रति आस्था बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, समर्पण बढ़ता चला जाएगा। किसी संस्था का संचालन हेड ऑफिस से होता है, किसी देश का संचालन प्रधानमंत्री से होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का जो हेड ऑफिस है, जो सारे शरीर की व्यवस्थाओं को संचालित करता है, वो मनुष्य का मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर ही समस्त इंद्रियों के मूल केंद्र है, और ये इंद्रियां जिनसे हम इस जगत को देखते सुनते हैं, जगत के पदार्थों से व्यवहार करते हैं, उन सब के केंद्र हमारे मस्तिष्क में है।
हम केवल नेत्र इंद्रिय को चुने, नेत्र इंद्रिय पर विचार करें कि नेत्र इंद्रिय से हम चीजों को कैसे देखते हैं, तो पहले तो नेत्र इंद्रिय के महत्व पर हम चिंतन करें कि इन आंखों का मेरे जीवन में क्या महत्व है। नेत्रों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। नेत्रों के बिना मनुष्य का जीवन पूरी तरह अंधकार है। ये नेत्र भगवान की कृपा है, भगवान की रचना है, भगवान की व्यवस्था से बने हैं और भगवान की व्यवस्था में काम करते हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हमारा सारा व्यवहार नेत्रों से होता है। बिना देखे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। न बिना देखे हम चल सकते हैं, न बिना देखे हम खा सकते हैं, न बिना देखे हम भोजन बना सकते हैं, न बिना देखे हम वस्त्र धारण कर सकते हैं। बिना देखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारा व्यवहार हमारा नेत्रों पर निर्भर है। नेत्र नहीं है तो जीवन मनुष्य का नरक है, दुखों से भरा हुआ है। नेत्र है तो जीवन स्वर्ग है। नेत्रों से वो सब कुछ काम कर सकता है। नेत्रों से वो वेद पढ़कर महान विद्वान बन सकता है। नेत्रों से वो शास्त्र पढ़कर उस ज्ञान को जीवन में उतार कर अपने सारे मनोरथ पूरे कर सकता है। नेत्रों पर विचार करें। भगवान ने शरीर में अनेक अंग बनाए हैं जिनका जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम एक एक अंग का भी उसके उपयोग पर ध्यान करें, उसके उपयोग पर चिंतन करें, तो हमें अनुभव होगा, हमें समझ में आएगा कि भगवान ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। और श्वास के द्वारा तो वो हर पल हमें जीवन दे रहे हैं। श्वास के अतिरिक्त भी इन अंगों से हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। नेत्रों से हम सारे मनोरथ पूरे कर सकते हैं। हम भगवान की वाणी वेद को पढ़कर स्वयं की आत्मा को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। जन्म मरण के बंधनों से छूट सकते हैं।
तो इन नेत्रों पर विचार करें, इन पर चिंतन करें, और नेत्रों से जो भी ज्ञान, जो भी दृश्य, जो भी हम देखते हैं उसको हम मस्तिष्क से जानते हैं। नेत्र बाहर के दृश्यमान जगत से हमारे मन को जोड़ते हैं। नेत्र की प्रणाली व्यवस्था से बाहर के विषयों से, रूप से, वस्तुओं से, आकृतियों से हमारा मन जुड़ता है और बाहर के विषयों को, उनके रंगों को, उनके चित्रों को नेत्र पटल से होकर भीतर मस्तिष्क में लेकर जाता है और चित्त उनसे तदाकार होकर आत्मा को वृत्ति के रूप में जनाता है और आत्मा फिर बाहर की चीजों को जानता है नेत्रों से, और जान करके फिर उसे लेना है, छोड़ना है, पाना है, पीछे हटना है, पीना है, खाना है, पहनना है, ओढ़ना है, उठाना है, रखना है, क्या करना है, उसका निर्णय लेकर अगली कर्म इंद्रिय से कर्म करता है। जब हम शरीर की व्यवस्था पर चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि वो महान प्रभु कितना बुद्धिमान, कितना अद्भुत है, कितना महान है उनका ज्ञान, जो उन्होंने इस प्रकार के अद्भुत शरीर को रचा। और शरीर में एक एक अंग के विज्ञान को जानेंगे तो हम विस्मित हो जाएंगे। हमारा हृदय उस भगवान की इस महान व्यवस्था के रहस्यों को जान करके उनके प्रति कृतज्ञता और समर्पण से आमूल चूल भर जाएगा। तो हम नेत्रों पर विचार करें कि ये नेत्रों का मेरे जीवन में कितना महत्व है। इन नेत्रों का सदुपयोग करके मैं क्या क्या कर सकता हूं जीवन में। ये नेत्र कब तक रहेंगे? जब तक ये जीवन है, शरीर है। अगर इनका सदुपयोग नहीं किया तो समझो इसका हमने दुरुपयोग किया, क्योंकि एक दिन शरीर के साथ ये नेत्र भी चले जाएंगे। इस अवसर का लाभ हम इन नेत्रों के द्वारा उठा सकते हैं। इनसे हम अच्छा देखें, इनसे हम अच्छा करें, इनसे हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, इनसे हम अच्छा लिखें, इनसे हम अच्छे अच्छे काम करें। नेत्रों से हम कोई बुरा काम न करें। अब अपने ध्यान को दोनों श्रोत्रों पर लेकर जाएं, दोनों कानों पर, और इस पर विचार करें कि भगवान ने ये कान बनाए हैं, इनका मेरे जीवन में क्या महत्व है। ये दोनों कर्णेंद्रिय भी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। कानों से जो हमें ध्वनियों का ज्ञान होता है, जो शब्दों को हम समझते हैं, जो उन शब्दों के अर्थों को समझते हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है। उन शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, ये ज्ञान हमने पहले बचपन में, स्कूल में, कक्षाओं में पढ़े हैं कि कबूतर किसको कहते हैं, गाय किसको कहते हैं, भेड़ बकरी किसको कहते हैं, माता कौन है, पिता कौन है, घर क्या है, पाँव क्या है, एड़ी क्या है, नाक क्या है,
मनुष्य क्या है। ये सब शब्दों के अर्थ हमने बचपन में स्कूल में पढ़े हैं। वो पढ़ते समय हमारी आंखों से वो शब्दों की आकृतियां, उनकी बनावट भीतर गई और कानों से उन शब्दों की ध्वनियां अंदर गई और हमारे दिमाग ने उन आकृतियों को और उन ध्वनियों को जोड़ दिया और उससे हम समझने लग गए। मनुष्य का मस्तिष्क है, उसी के द्वारा हम सब चीजों को समझते हैं। तो कानों से जो ध्वनियां जा रही उन ध्वनियों को हम मस्तिष्क से ही समझ रहे हैं। ये दोनों स्रोत इंद्रियों के जो केंद्र हैं वो मस्तिष्क है। इन स्रोतों का, दोनों कर्ण इंद्रियों का, श्रवण इंद्रियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बहरा व्यक्ति क्या कर सकता है जीवन में? विचार करो, उसके जीवन में कितना अंधकार होता है। वो वेद कभी नहीं सुन सकता। जो इस धरती का सर्वोत्तम ज्ञान है, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने जीवन में भगवान के ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, उसका जीवन होते हुए भी न होने जैसा है। जिन लोगों के कान नहीं होते, बहरे होते हैं, समझो उन्होंने पिछले जन्म में कितने बड़े अपराध किए होंगे। हमें कान मिले हैं, लेकिन हम इनका कितना सदुपयोग कर रहे हैं जीवन में। इन कानों का बड़ा दुरुपयोग भी श्रवण इंद्रिय का मनुष्य करता है। बुरी बातें सुनकर बुरे संस्कार अपने हृदय में, अंतकरण में डालता है। बुरे लोगों के बीच में बैठकर, निंदकों के बीच में बैठकर दूसरों की निंदा सुनकर अपनी श्रवण शक्तियों को, अपनी श्रवण ज्ञानेंद्रियों को बुरे कामों में प्रयोग करके वो अपने अंतकरण को गंदा करता है, अंतकरण को बुरा करता है, अंतकरण में बुरे संस्कार डालता है और उन बुरे संस्कारों के अनुसार ही वो सोचता है और उस सोच, उस विचार, उस चिंतन के अनुसार ही वो कर्म करता है और उसका जीवन बिगड़ता चला जाता है। तो स्रोत इंद्रियों पर विचार करना है कि इनका जीवन में कितना महत्व है। विचार करें, चिंतन करते चले जाएं, शरीर को अनुभव करें, श्वास को अनुभव करें, प्रभु के नाम का मानस जप करते रहें और साथ में इन ज्ञानेंद्रियों पर विचार करें। सारी ज्ञानेंद्रियों का केंद्र मस्तिष्क है, जिससे सारे शरीर का संचालन होता है। और इसमें जो नेत्र इंद्रिय हैं, उसका जीवन में क्या महत्व है, उस पर हमने थोड़ा चिंतन किया। थोड़ा चिंतन कर्ण इंद्रिय पर करें और आज दिन भर आप इन पर विचार करते रहे। अपनी नोटबुक में
अपनी संचिका में लिखें कि भगवान ने इन ज्ञानेंद्रियों को देकर मुझ पर कितना महान उपकार किया है। ये नहीं होती तो मेरे जीवन में क्या उथल पुथल होती। विचार करें, करें विचार। इस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय पर, कर्ण इंद्रिय पर विचार करते हुए कि जीवन में इस कर्ण इंद्रिय का कितना महत्व है, इस पर ध्यान में विचार करते हुए अपने अंतःकरण में, अपने मनोमस्तिष्क में इस बात को गहराई से बिठाएं कि मुझे इस कर्ण इंद्रिय का जीवन में सदुपयोग करना है। कभी कोई बुरी बात नहीं सुननी, और कोई बुराई सुनने में भी आ जाए तो मुझे उस सुनी हुई बात को जीवन में चरितार्थ नहीं करना। मतलब बुराई करनी नहीं है, बुरा सुना, बुरा करना नहीं है, बुरा देखने में आया, बुरा करना नहीं है, अच्छा देखने में आया, अच्छा करना है, अच्छा सुनने में आया तो उसको करना है। लेकिन बुरा सुनने में, देखने में आया
क्योंकि दुनिया में बहुत बुराई है, लेकिन उस बुराई को देख और सुनकर हमें उस बुराई को करना नहीं है। हमें उस बुराई का अपने जीवन में प्रयोग नहीं करना है। लोग गालियां निकालते हैं तो हमारे सुनने में आती है, तो हमें गालियां नहीं निकालनी। लोग आंखों से बुरी चीजें देखते हैं, हमारे देखने में आती हैं बहुत बुरी चीजें चल रही हैं जगत में, तो हमें बुरी चीजों को देख करके उनकी तरफ बुरा नहीं बनना है। अगर हम अपनी इंद्रियों को सही सी अच्छे कर्मों में लगाएंगे तो हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारा चिंतन बहुत अच्छा होगा। और जितना अच्छा हमारा चिंतन होगा, हमारे हाथ और पांव उस अच्छी दिशा में चलेंगे। तो अब हमें तीसरा चिंतन अपनी वाणी पर करना है। वाणी से हमेशा हमें अच्छा बोलना है। वाणी से हमें हिंसा नहीं करनी। आदमी को जहां बोलना नहीं होता है, मौन रहना होता है, वहां पर भी चिल्लाता है, वहां पर भी बोलता है, वहां पर भी अनुशासन भंग करता है, वहां पर भी अपनी वाणी से दूसरे लोगों को कष्ट देता है, हिंसा करता है और पाप कमाता है। इसलिए जहां पर जरूरत न हो नहीं बोलना, जहां पर जरूरत हो जरूर बोलना, लेकिन क्या बोलना और क्या नहीं बोलना इसकी समझ रखना। कितना बोलना और कितना नहीं बोलना इसकी समझ रखना। कानों से अच्छा सुनना, तो अच्छे संस्कार मस्तिष्क में पड़ेंगे, तो अच्छे विचार आएंगे, तो अच्छे विचार आएंगे तो आदमी अच्छा बोलेगा, तो अच्छा देखेगा। जो अच्छा देखेगा वो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा सुनने की इच्छा रखेगा, और जो अच्छा देखेगा, अच्छा सुनेगा, अच्छा सोचेगा, वो ही व्यक्ति अच्छा बोलेगा। तो देखो हमारे ऊपर भगवान ने कितनी महान कृपा करी है कि हमें मस्तिष्क दिया है जिससे हम अच्छा सोच सकते हैं। हमें आंखें दी है जिससे हम भगवान के बनाए इस महान संसार को देख सकते हैं। इसमें भगवान की रचनाओं, भगवान की व्यवस्थाओं को निहार सकते हैं। भगवान ने हमें कान दिए हैं जिनसे हम भगवान की अच्छी बातों को उनके वेद की ऋचाओं में, मंत्रों में सुन सकते हैं। विद्वानों के विचारों को सुनकर, उनकी वाणियों को सुनकर जीवन में अच्छा कर सकते हैं। तो अब 3 बिंदु अपने पास में हो गए। तीसरा बिंदु वाणी से। वाणी से हमेशा मीठा बोलना, वाणी से हमेशा कठोर कभी नहीं बोलना, वाणी से हमेशा मृदु बोलना, जितना आवश्यक हो उतना बोलना, जहां जरूरी हो वहां बोलना, जहां जरूरी न हो वहां नहीं बोलना, जहां मौन का वातावरण हो वहां मौन रखना, वहां वाणी का प्रयोग करना पाप है। वाणी से मृदु बोलना, वाणी से सत्य बोलना, वाणी से कल्याणकारी बोलना, वाणी से हितकारक बोलना, जहां वाणी का प्रयोग नहीं करना वहां नहीं बोलना, ये वाणी की सार्थकता है। वाणी का जब प्रयोग करो तो इसके बनाने वाले को भी मन में अपनी भावना में रखो कि वाह प्रभु, मैं अपने मनोरथों को अपने व्यवहार में दूसरे लोगों को कह रहा हूं,
कह पा रहा हूं, उन तक अपनी भावनाओं को पहुंचा पा रहा हूं, तो ये वाणी के कारण पहुंचा पा रहा हूं। आपकी महान कृपा है, आपने मुझे वाणी प्रदान करी प्रभु। इस वाणी के महत्व को जीवन में देख करके भगवान के प्रति कृतज्ञता लाना। आप विचार करो, जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, उन लोगों की जिंदगी कैसी होती है। वो अपने भावों को व्यक्त करने में कितनी कठिनता जीवन में महसूस करते हैं। वो कितने अपने भीतर घुटते हैं कि लोग उनकी बातों को समझ नहीं सकते और वो लोगों को समझा नहीं सकते। हमारे पास वाणी, जिनके पास वाणी नहीं है, उनके जीवन में कितने दुख है। वाणी का हम हर पल प्रयोग करते हैं, भगवान की वाणी का हर पल प्रयोग करते हैं, और भगवान इसका हमसे कुछ नहीं मांगते। ये उनकी महानता है, तो क्या हम भगवान का धन्यवाद न करें। हम किसी को कोई चीज देते हैं तो कितनी अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा धन्यवाद करे। कितनी अपेक्षा रखते हैं। हमें कोई कुछ देता है तो हम धन्यवाद करते हैं। भगवान कितने महान हैं। वो हमें वाणी देते हैं और हमसे कुछ मांगते भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि वाणी से तुम मीठा बोलो, वाणी से तुम हितकारी बोलो, वाणी से तुम ऐसा बोलो जिससे सामने वाले के हृदय में ठंडाई, शीतलता, खुशी उत्पन्न होती हो, जिससे सामने वाले का भला हो, मंगल हो, उसका अनिष्ट न होता हो। वाणी से हम मधु के जैसा मीठा बोलें और हमारे विचार भी मधु के जैसे मीठे हो, सबका भला करने वाले हो। तो वाणी पर हम चिंतन करें, वाणी के उपयोग पर हम चिंतन करें। हमारे जीवन में वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा हो, कानों का, श्रवण इंद्रिय का प्रयोग बहुत अच्छा हो, नेत्र इंद्रियों का प्रयोग बहुत अच्छा हो, तो हमारे अंदर जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि हम कर्म करते जाते हैं और उसके संस्कार हमारे हृदय पर पड़ते जाते हैं, और वो संस्कार जो हमारे अंतःकरण में पड़ते हैं वही संस्कार हमारे को अगले जन्मों में लेकर जाते हैं। अगर हमने पाप के संस्कार डाले हैं, अगर हमने आंखों से बुरा देखा, कानों से बुरा सुना और वाणी से बुरा बोला है, तो हमारे अंदर बुरे संस्कार पड़े, और ये बुरे संस्कार हमें बुरे जन्मों में ले जाएंगे, पशुओं की योनियों में ले जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियों की योनियों में ले जाएंगे, पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में, कृमि कीट पतंगों की योनियों में, पेड़ पौधों की योनियों में, जलचरों में, नभचरों में, भूचरों में, फलचरों में। उनके जीवन में कितने दुख होते हैं, उन दुखों के गड्ढों में, उन नरकों में डालें। इसलिए हम वाणी का पूरा सदुपयोग करें, हम श्रवण इंद्रिय का पूरा सदुपयोग करें कि अच्छा सुने, भला सुने, कल्याणकारी सुने, जिससे सबका मंगल हो, ऐसा सुने, और आंखों से हम अच्छा देखें। ठीक इसी प्रकार हम अपनी ग्रहण इंद्रिय से, नासिका से अच्छा सूंघे, अच्छा ग्रहण करें। लोग इसी नासिका से कितनी गंदी चीजें सूंघते हैं। ये मांस, मछली, अंडे, ये सब जो मांसाहारी लोग खाते हैं, ये कितने नराधम नीच होते हैं, कितने ये न देखने वाली चीजों को देखते हैं और न खाने वाली चीजों को खाते हैं। वे कितना पाप करते हैं।
शराब, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, भांग, स्मोक, चरस, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, कोकीन, ये सब का सेवन करने वाले लोग कितने बुरे होते, कितने नारकी होते। ये कितना अपनी जिह्वा का दुरुपयोग करते हैं, रसना का दुरुपयोग करते हैं, मुख का दुरुपयोग करते हैं। जो मुंह भगवान ने जो हमें जिह्वा दी है, रसना दी है, और जो हमें 32 दांत दिए हैं, जो जबाड़ा दिया है, इन सब का ये लोग मांसाहारी कितना दुरुपयोग करते हैं। तो इनके दुरुपयोग से ऐसे ही संस्कार बनते हैं। फिर ये अगले जन्मों में मांसाहारी पशु ही बनते हैं। जो मनुष्य की योनि में आकर मांस खाते हैं, ये अगले जन्मों में उन संस्कारों के कारण मांस खाने वाले पशु बनते हैं। और फिर ये भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं जंगल में। जैसे शेर दूसरे पशुओं को मारता है, तो शेर को भी दूसरे पशु मिलकर मार डालते हैं। शेर यदि मगर के हाथ लग गया तो उसको जिंदा चबा जाता है, और मगर यदि शेर के हाथ लग गया तो वो उसको जिंदा चबा जाता है। हिरण तो मांसाहारी नहीं है, लेकिन पिछले मनुष्य के जन्म में जरूर इसने मांस खाया होगा, तो अब ये दूसरे पशुओं के हत्थे चढ़ता है। तो जिन पशुओं ने जिन मनुष्यों ने जैसे मनुष्य की योनि में बुरे कर्म किए हैं, वो अगले नारकीय योनियों में वैसे ही कर्मों में बलि चढ़ते हैं। ये चिन्ह है। भगवान ने कहा उलू कया तुम सुसुलू कया तुम जही स्वयाकुम इत्यादि। भगवान कहते हैं इन पशुओं की, पक्षियों की, कृमि कीट पतंगों की आदतों को जीवन में मत अपनाओ, इनकी प्रवृत्तियों को मत अपनाओ, इनकी प्रवृत्तियों पर मत चलो, नहीं तो तुम्हें भी इसी राह पर जाना होगा। ये चेतावनी है। शरीर के भीतर की व्यवस्था भगवान ने ऐसी बनाई कि मनुष्य जैसा करता है वो वैसे ही संस्कार बनाता है, और जैसे संस्कार बनाता है उन संस्कारों के अनुरूप ही वो स्थानों पर, परिस्थितियों पर, उन मुकामों पर स्वयं जाना चाहता है। देखिए, जो जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, वो नशा जहां मिलता है वहां खुद जाता है। शराब की दुकान पर शराबी खुद जाता है, उसको भगवान नहीं भेजते, नहीं उसको उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भेजते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो शराब पीकर जीवन को नरक बनाए, लेकिन वो खुद भी जा रहा है, खुद ही जा रहा है। मांस खाने वाला खुद मांस खरीदने जा रहा है। झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला, अनाचार करने वाला, दुष्कर्म करने वाला खुद कर रहा है सारे पाप। ये पाप करने के लिए भगवान नहीं कह रहे उसको, ये पाप करने के लिए उसके घर वाले नहीं कह रहे उसको, और कोई मूर्ख मनुष्य उसको प्रेरित भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर तो उसको बुरा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। वो खुद बुरा कर रहा है, तो बुरे करने का फल कौन पाएगा? मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो फल भोगने में वो परतंत्र है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया है। बुरा करने वाले को यदि अच्छा फल मिलता तो फिर संसार में कोई जी नहीं पाता। सारे लोग बुरा करते, अच्छा फल पाते, संसार में अच्छे लोगों को जीने नहीं देते। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि बुरा करने वाला बच नहीं सकता, बुरे का उसको बुरा ही दंड मिलेगा। इसलिए जो लोग पशुओं जैसे कर्म करते हैं, पक्षियों की योनियों में जाने जैसे बुरे कर्म करते हैं, जो लोग दुखद जीवन पाने जैसे अनाचार, अत्याचार, बेईमानी, छल, कपट, भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, तमाम प्रकार के दुर्गुणों को जीवन में आश्रित करते हैं, वो व्यक्ति अवश्य उन्हीं नरकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें मस्तिष्क का कभी दुरुपयोग नहीं करना। ये मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है। जो हम आंखों से देखते हैं सब हमारे दिमाग के रास्ते हमारे अंतःकरण में जाता है।
जो हम कानों से सुनते हैं सब हमारे अंतःकरण में मस्तिष्क से होकर जाता है। जो हम खाते पीते हैं रसना से, जो भी रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, वो स्वाद के संस्कार हमारे अंतःकरण पे पड़ते हैं। जो भी हम बोलते हैं तो उस वाणी के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं। तो सब इन ज्ञानेंद्रियों से कृत कर्मों के संस्कार हमारे अंतःकरण पे पड़ते हैं। जो हम बुरा स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श का भी संस्कार हमारे अंतःकरण पे पड़ता है। जो हम बुरा सूंघते और खाते हैं उसके संस्कार भी हमारे अंतःकरण पे पड़ते हैं। और जैसे संस्कार हमारे अंतःकरण पे पड़ते हैं, हम हाथों से वैसे ही कर्म करते हैं, क्योंकि विचार से ही प्रवृत्त होकर मनुष्य वैसे पाप कर्म करता है। तो हमें इस पर विचार करना है कि प्रभु ने जो शरीर में ये अंग दिए हैं, प्रभु ने जो शरीर में मुझे ये देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए वाणी, खाने के लिए मुख, सूंघने के लिए घ्राण, नाक और चखने के लिए रसना दी है, स्पर्श के लिए ये त्वचा दी है, इनका मुझे जीवन में दुरुपयोग नहीं करना है। अगर दुरुपयोग करूंगा तो उन्हीं नरकों में मैं जाऊंगा जिन नरकों में दूसरे प्राणी आज दुख भोग रहे। देखा आपने पशु रात भर बाहर सर्दियों में सारी ठंड को ढोते हैं, ठिठुरते रहते हैं, सुकुड़ते रहते हैं और लग लग धूसते रहते हैं, और उसमें भी उनको डांस काटते हैं, मच्छर काटते हैं, और चलते फिरते कब उनके कांटा चुभ जाता है, लोग कांच फेंक देते हैं तो कांच उनके पांव में चला जाता है। खाने पीने में लोग पता नहीं पोलोथीन रून में क्या क्या फेंक देते हैं, तो वो सब खाने पीने में उतना बुद्धि विवेक न होने के कारण ये पशु खा जाते हैं और उनके पेट में वही चीजें जाकर उनके जीवन को नरक बना देती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। आप सोचो उनकी जिंदगी में कितने दुख हैं। रात भर उनको डांस मच्छर काटते हैं, वो अपनी पूंछ चलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब जगह उनकी पूंछ भी नहीं जाती कि मनुष्य तो चादर ओढ़कर बच सकता है, मनुष्य तो यंत्र लगाकर बच सकता है, मनुष्य तो इन सब को मच्छरों को भगा करके बच सकता है, लेकिन ये पशु कहाँ मच्छर भगाएंगे, कैसे मच्छरों से बचेंगे? सोचो आप। रात भर हाथ पैर मारते रहते हैं लेकिन फिर भी डांस चिचड़े उनका खून पीते रहते हैं। देखो उनके जीवन में कितना दुख। हम तो कूलर पंखा लगाकर गर्मी से बच जाते हैं, हम तो हीटर लगाकर सर्दी से बच जाते हैं, लेकिन ये कहाँ हीटर लगाएंगे, ये कहाँ कूलर पंखे लगाएंगे, ये कैसे धूप से बचेंगे, इनको कौन घर में घुसने देगा? सोचो आप। और दूसरे प्राणी जो इनके शत्रु हैं वो इनको खा जाते हैं, मार देते हैं, जिंदा मार देते हैं। देखो आप इनके जीवन में कितने दुख है। कुत्ते के, बिल्ली के, भैंस के, बकरी के, उड़ने वाले पक्षियों के, उनके घोंसलों में उनके घातक, उनको मारने वाले बैठे हुए सर्प हैं, दूसरे जीव हैं। तो इन योनियों में ये पशु ऐसे ही नहीं गए। इन योनियों में इन्होंने जाने के काम किए हैं मनुष्य की योनि में, इस कारण से इन योनियों में नरक भोग रहेंगे। और हम भी ऐसे कर्म करेंगे, भगवान के दी इन ज्ञानेन्द्रियों का, इस दिमाग का दुरुपयोग करेंगे, तो हमें भी इन्हीं नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान में बैठकर इस जीवन पर विचार करें, चिंतन करें कि इस जीवन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, जीवन में आई बुराइयों को कैसे हम दूर करके जीवन को निर्मल, उत्तम, पावन, पवित्र बना सकते हैं कि फिर से हमें मानव का, मनुष्य का जीवन मिले और फिर से हम अपना आत्म कल्याण कर सकें।
इस जीवन से अपने साथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है। अपनी धन संपत्ति, अपने सगे संबंधी, अपने कुटुंबीजन, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हमने जो कमाया इकट्ठा किया इन इंद्रियों के सदुपयोग या दुरुपयोग से, वो सब यहीं छूट जाने वाला है। हम यहाँ से एक कील उठाकर नहीं ले जा सकते। और जिस शरीर के साथ में माँ के गर्भ से बाहर दुनिया में आए हैं, ये शरीर भी अपने साथ में जाने वाला नहीं है। ये शरीर भी यहीं छूट जाने वाला है। ये भी अग्नि के अंदर धू धू करके जल जाएगा। इसमें जो पांचों भूत हैं शरीर में, वो सूक्ष्म रूप पाकर के सब पांचों भूतों में, अपने कारणों में, अपनी प्रकृतियों में विलीन हो जाएंगे। शरीर में जो पृथ्वी है वो सब पृथ्वी के अंदर मिल जाएगी राख होकर। शरीर में जो वायु है वो वायु में मिल जाएगी। शरीर में जो अग्नि है वो सब आग्नेय कणों में बदल के चली जाएगी अपने अपने कारणों में। शरीर में जो जल तत्व है वो वाष्प बनकर सब उठ जाएगा। शरीर में जितना भी रस रक्त है सब अग्नि में समाप्त हो जाएगा। शरीर जहां से आया वहीं अपने कारणों में इसके परमाणु पहुंच जाएंगे। अपने साथ में केवल सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में किए कर्मों के संस्कार जो जमा हुए हैं वही आत्मा के साथ में जाएंगे और उन्हीं संस्कारों के हिसाब से अपना अगला जन्म तय होगा। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। हम सच में मनुष्य हैं कि पशु हैं? हम सच में अपना भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? राग द्वेष करके, छल कपट करके, ईर्ष्या द्वेष करके हम कर क्या रहे हैं? अपने पैर काटने वाला, अपने लिए गड्ढा खोदने वाला, अपने लिए नरकों का इंतजाम करने वाला, अपने को नारकीय योनियों में धकेलने वाला मनुष्य क्या मनुष्य के लक्षणों से युक्त है? क्या वो सच में मानव लक्षणों से युक्त है? बुरे कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा भी उसका सम्मान नहीं करती, उसका धिक्कार, उसका तिरस्कार करती है। इसलिए हमें विचारना चाहिए कि भगवान ने जो हमें शरीर में अंग दिए हैं, इन अंगों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इनके सदुपयोग से ही आप अपने जीवन का मंगल होगा, अपना भविष्य, अपना अगला जीवन उत्तम होगा। हमें उसी से श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति होगी, उसी से हमारा उत्तम पुनर्जन्म होगा। और हमने इस वर्तमान जीवन को, इस शरीर को, इस शरीर में मिले अंगों को बिगाड़ दिया, इनसे बुरे कर्म किए, तो उन कर्मों के बुरे संस्कार जो हृदय में पड़ेंगे, चित्त में, उन्हीं संस्कारों के अनुसार हम अगले बुरे लोकों में, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, दुखद योनियों में जन्म होगा और फिर नरकों में न जाने कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए आज के ध्यान से इस सबक को सीखें हम कि अब दिन में कभी भी अपनी इन ज्ञानेंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना है। कर्म इंद्रियों पर ध्यान हम कल करेंगे। आज हमने ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान किया कि प्रभु ने जो हमें ज्ञानेंद्रियां दी हैं इस शरीर में, इनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जीवन में दुरुपयोग करेंगे तो महान पाप होगा, अनाचार होगा, समाज पर अत्याचार होगा। और ये अत्याचार दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर भी होगा, क्योंकि इनका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। ईश्वर की सृष्टि में जिसने जैसा कर्म किया है उसका फल उसके अवश्य में वो भोगना पड़ता है। उस फल से वो नहीं बच सकता, न उसको दुनिया में कोई बचा सकता है, न ही भगवान की व्यवस्था में कोई रिश्वत चलती है कि आपने एक बुरा कर्म किया और दूसरा अच्छा कर्म करके आप बुरे कर्म के पाप से छूट जाओ। ऐसी सुविधा भगवान के राज्य में नहीं है। जिस नियत से आपने बुरा कर्म किया है उस नियत का फल आपको जरूर मिलेगा। जिस नियत से आपने भला कर्म किया है उस भले कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ भी किया हुआ
निष्फल नहीं होता है। भला करोगे भला मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जीवन को बनाना चाहते हो तो बढ़िया कर्म करो, जीवन को बिगाड़ना चाहते हो तो दुनिया में न जाने कितने बुरे कर्म है जो मनुष्य कर रहे हैं। तो आइए इस प्रकार अब ज्ञानेंद्रियों के इस चिंतन को आत्मसात करें। और अब मैं 2 मिनट मौन होता हूं। आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, आपने जो जीवन दिया है, शरीर दिया है, इस शरीर में ये ज्ञानेंद्रियां दी हैं, प्रभु हम इन ज्ञानेंद्रियों का अब दुरुपयोग नहीं करें। जाने अनजाने पीछे करते भी रहे तो अब नहीं करेंगे। आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, ऐसा विवेक दें, ऐसी समझ दें कि हम जाने अनजाने में भूल से भी इन ज्ञानेंद्रियों से बुरे कर्म न करें। अपने दिमाग में, अपने चित्त में बुरे संस्कार न डालें। न हम बुरा देखें, न बुरा सुने, न बुरा बोलें, न बुरा खाएं पिए, न बुरा सूंघें, न बुरा स्पर्श करें। जो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित हैं, जो शास्त्रों के द्वारा हमारे लिए आदेश हैं, उस आदेश का प्रभु हम पालन करें। इस प्रकार की समझ बुद्धि हमें दें। और भगवान ने हमें जो शक्ति सामर्थ्य दिया है शरीर में, ये सारी शक्ति सामर्थ्य इन इंद्रियों के सदुपयोग के लिए दिया है। तो अब हम भगवान से मिले इस शक्ति सामर्थ्य के सदुपयोग करने का संकल्प करें। इस प्रकार से आप प्रभु के सन्मुख, वो भगवान हमारी भावना, हमारी बात को सुन रहे हैं। ईश्वर साक्षी हैं, ईश्वर दृष्टा है। विश्वम शृणोति पश्यति, भगवान सबको सुनता है, सबके मन में चलने वाले विचारों को जानता है और सबको देख रहा है। तो भगवान को साक्षी मानकर भगवान के सन्मुख कहें कि आप अगले जीवन को इस प्रकार बनाना चाहते हैं। 2 मिनट में मौन होता। ओ कीजिए। ओ, इस प्रकार भगवान के सन्मुख अपनी भावों को रखते हुए आप मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करें जीवन के लिए, इस अवसर के लिए, मनुष्य देह के लिए, इन अंग प्रत्यंगों के लिए जिनसे हम इस जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं, संसार में जो सुख है उसे पा सकते हैं और अध्यात्म के पथ पर चलकर अपनी आत्मा को जान सकते हैं और परम तत्व परमात्मा को पा सकते हैं। इन भावों को अपने भीतर बनाए रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करें। मन में प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव बने हो। शांति पाठ से पहले जीवन लक्ष्य के एक श्लोक का, वाक्य का उच्चारण मेरे साथ मिलकर प्रभु नाम के साथ आप करें।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ओ। अब अपनी अंतस जागरूकता को पूरी देह पर फैलाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें और फिर दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आएंगे। जो ऑनलाइन जुड़े हुए साधक हैं उन सब का और आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, जो शक्ति सामर्थ्य दिया है, जो ज्ञानेंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां दी हैं, हम इनका जीवन में मस्तिष्क का सबका सदुपयोग करें और जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाएं। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।